कभी आपने सोचा है एक साधारण इंसान जिसने अपने जीवन की शुरुआत दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से की, कैसे पूरी दुनिया का आध्यात्मिक आइकन बन गया। ये कहानी है सदगुरु की, जिनकी यात्रा एक रहस्य, साहस और आध्यात्म का संगम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे उनके जीवन के अनुभवों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा और उन्हें दुनिया के सबसे प्रेरणादायक व्यक्तियों में से एक बना दिया। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत सफर पर चलने के लिए? क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, आपके अंदर के साधक को जगाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सदगुरु का असली नाम है जगदीश वासुदेव, जिन्हें हम जग्गी वासुदेव के नाम से भी जानते हैं। 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर में एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता वीवी वासुदेव एक नेत्र विशेषज्ञ थे जो मैसूर रेलवे हॉस्पिटल में काम करते थे। उनकी माता सुशीला वासुदेव एक हाउसवाइफ थे। 5 भाई बहन के साथ बड़े होते हुए सदगुरु का बचपन हमेशा अनोखा रहा। जहाँ दूसरे बच्चे अपने दिन खेलकूद में बिताते थे, वहीं सदगुरु ने घंटों जंगलों में समय बिताते थे और पेड़ों के नीचे बैठकर गहरे विचारों में खो जाते थे। सदगुरु ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मैसूर के डेमोन्स्ट्रेशन स्कूल में की और बाद में महाजन प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री प्राप्त करने के लिए मैसूर यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। अपने कॉलेज के वर्षों के दौरान वे एकेडमिक रूप से सक्षम थे और विभिन्न विषयों में गहरी रुचि रखते थे। हालांकि उनके माता पिता चाहते थे कि वे ग्रेजुएट की पढ़ाई करें, लेकिन सदगुरु ने अपनी पढ़ाई के बाद व्यापार क्षेत्रों में कदम रखा। उन्होंने एक पोल्ट्री फार्म की स्थापना की और बाद में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्रों में बिल्ड एड्स नामक कंपनी का विस्तार किया। परिवार और समाज ने शायद तब इस चीज को समझा नहीं, लेकिन ये वही समय था जब सदगुरु ने अपने अंदर की शांति और ज्ञान की खोज शुरू की थी। एक ऐसा खोज जो बाद में उन्हें दुनिया के मंच तक ले जाने वाली थी। लेकिन क्या उन्हें कभी लगा कि वो अलग है, या ये सफर सिर्फ उनके मन की उपज थी, आगे बढ़ते हुए उनकी जिंदगी के उस मोड़ की ओर जिसने सब कुछ बदल दिया। साल 1982 में सदगुरु तब 25 साल के थे और उन्होंने अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाई थी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक गहरा सवाल अभी भी था, जीवन का असली उद्देश्य क्या है। और फिर एक दिन मैसूर के चामुंडी पहाड़ पर वो बैठे थे जब अचानक एक अजीबोगरीब अनुभव हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनका शरीर और पूरा ब्रह्मांड एक हो चुका है, जैसे कि समय और स्थान दोनों ने अपने वजूद खो दिया हो। ये कोई आम ध्यान नहीं था, ये जीवन का सबसे गहरा अनुभव था। सच्चे एक क्षण के लिए आपको ये एहसास हो कि आप और पूरी सृष्टि एक है। क्या आप डरे हुए होंगे या उत्साहित? सदगुरु का ये अनुभव उनकी जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने वाला था। अगले 6 हफ्तों तक वो इस अनुभव से बाहर नहीं आ सके। क्या ये सिर्फ उनका भ्रम था या वाकई उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था? इस घटना के बाद उन्होंने दुनिया को बदलने की ठानी, लेकिन पहले खुद को समझने की यात्रा पर निकले। आगे हम जानेंगे कि कैसे इस अनुभव ने सदगुरु को आध्यात्म की दुनिया में ला खड़ा किया। 1982 के इस मिस्टिकल अनुभव ने सदगुरु के जीवन की नई दिशा दिखाई, लेकिन ये केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी। अब वो चाहते थे कि ये अनुभव सभी के साथ बनाया जाए, और वहीं से शुरुआत हुई ईसा फाउंडेशन की। 1992 में उन्होंने ईसा फाउंडेशन की स्थापना की। ये कोई बड़ी योजना के तहत नहीं हुआ था, सिर्फ एक उद्देश्य था, मानवता को आत्मज्ञान के पथ पर ले जाना, बिना किसी संशोधन के, बिना किसी बड़ी प्लानिंग के, लेकिन एक दृढ़ निश्चय के साथ। क्या आपको पता है कि शुरुआत में उनके पास सिर्फ एक छोटी सी झोपड़ी थी और आज ये फाउंडेशन दुनिया भर में फैल चुका है। ये हम सबके लिए एक सबक है। अगर आपके उद्देश्य मजबूत हो तो संशोधनों की कमी मायने नहीं रखती। आज ईसा फाउंडेशन लाखों लोगों के जीवन को बदल चुका है। योग, ध्यान और इनर इंजीनियरिंग जैसे प्रोग्राम के माध्यम से लोग खुद को और अपनी जिंदगी को समझने लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर में सदगुरु की शिक्षा का असर बढ़ रहा है। ईसा का नाम आज एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। और सचिए ये सब सिर्फ एक छोटे से विचारों से शुरू हुआ, लेकिन आगे और भी कुछ बड़ा होने वाला था। सदगुरु के जीवन में एक मोड़ आने वाला था जिसने उन्हें एक आध्यात्मिक आइकन बना दिया। सदगुरु सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक नेता के रूप में जाने जाते हैं। टीईडी टॉल से लेकर यूनाइटेड नेशन के स्टेज तक सदगुरु ने बड़े बड़े स्टेज पर अपने विचार रखे हैं। पर्यावरण, मेंटल हेल्थ और ह्यूमैनिटी के अन्य मुद्दों पर उनके विचार इतने सरल होते हैं कि हर कोई उनसे जुड़ सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सदगुरु की प्रेरणादायक जीवन शैली के पीछे एक और गहरी कहानी छुपा है। वो खुद अपनी जिंदगी में एक आदर्श की तरह जीते हैं। उनकी बातें और कर्मों में कोई अंतर नहीं है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सदगुरु एक शानदार बाइकर भी है। जी हाँ, जब वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो खुद बाइक पर सवार होकर लाखों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक आध्यात्मिक नेता के तौर पर उनका काम वही खत्म हो गया, या उनकी जीवन का सबसे बड़ा मिशन अभी भी बाकी है। सदगुरु का सबसे बड़ा और शायद इम्पोर्टेंट मिशन है कावेरी कॉलिंग और कॉन्शियस प्लैनेट मूवमेंट।
उनका मानना है कि आज का सबसे बड़ा संकट पर्यावरण संकट है और यदि हम अभी कदम नहीं उठाएंगे तो ह्यूमैनिटी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सदगुरु ने इस अभियान के जरिए लाखों लोगों को जोड़ दिया है, न सिर्फ किसानों और ग्रामीणों को बल्कि शहरी जनता और विश्व भर के लोगों को भी। और जब हम पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोचिए खुद बाइक पर सवार होकर इसे लेकर जागरूकता फैला रहे हैं, क्या आप उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं? और ये केवल एक शुरुआत है। सदगुरु का ये मिशन आने वाले दशकों तक ह्यूमैनिटी पर असर डालेगा, लेकिन क्या हम इस असर को समझ पाएंगे? सदगुरु की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा हमारे अंदर ही शुरू होता है। उनकी जीवन शैली, उनकी शिक्षाएं और उनके मिशन हमें ये सिखाती है कि अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट्री से प्रेरणा मिली है तो इसे दूसरे तक पहुंचाएंगे। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो अपने जीवन में एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। और याद रखें, हर महान परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है, जैसे सदगुरु ने किया। तो अब आप क्या करेंगे? बाइक उठाएंगे या ध्यान करने बैठेंगे? जो भी हो, खुद को खोजने की इस यात्रा में आपसे मिलना जरूर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार और एक इंस्पिरेशनल बायोग्राफी का डॉक्यूमेंट्री के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खुद को जानने की यात्रा जारी रखें। जय हिंद।